पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर जीवित वचन के लिए। प्रभु, आज का हर एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए। हम किसी भी कमी घटी में हो प्रभु, उस कमी घटी से हमें बाहर निकलने में मदद करें। जितने आज आपके बेटे बेटी हों परमेश्वर, उन सब के जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लाए और उस वचन के अनुसार वो जीने चलने उठने बैठने वाले बने और अपने परिवार को भी उसी की शिक्षा दे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के साथ परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर बाप्ता आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब आनंदित और खुश होंगे और प्रभु में आनंद रहना ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी औषधि है। चलिए आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। संत लूकस अध्याय 3 आज हम देखेंगे 9 से 11 और 17 वचन। ठीक है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सारी बातें लिखी गई हैं यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। जितने भविष्यवक्ता लोग हैं, चाहे ईसायास हों, चाहे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हों, सब लोगों ने जो भविष्यवाणी की यीशु मसीह के लिए वो हम देखेंगे। मैं एक झलक आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। लूकस, संत लूकस अध्याय 3 पद संख्या 9 से 11 और 17 ये वचन का मेन कोड है। और मैं थोड़ा सा वचन के पीछे आपको एक चीज़ समझा के आगे बढ़ूंगा। चौथा वचन, 3 अध्याय का चौथा वचन मैं पढ़ूंगा। जैसा कि नबी ईसायास की पुस्तक में लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़ को सुनो, उसको मार्ग सीधा करो, तैयार करो। हर घटी भर दी जाएगी, हर पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएगी। यीशु मसीह के विषय में ईसायास नबी भविष्यवक्ता ने कब लिखा था? और उनके मार्ग को तैयार करने के लिए किसको भेजा? यूहन्ना को, जिसके अंदर भी ईसायास नबी का आत्मा बसता था। ठीक है, वो जब जन्म लिए यूहन्ना, तो ईसायास नबी का ही आत्मा उसमें बसता था और यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए उनको पहले भेजा गया। समझ रहे हैं? अब वचन क्या कह रहा है? वो आएगा तो क्या करेगा? हम जो वो करेगा ना, वो हम आज देखने जा रहे हैं। जो करने वाला है यीशु मसीह। यूहन्ना सारी बातें लिखने के बाद क्या कहता है कि मैं तो उसके जूते का फीता खोलने योग्य नहीं हूँ, है ना? यहाँ पे ऊपर में कहता है, ठीक है, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, पर वो तुम्हें आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। ये सारी बातें कौन लिख रहा है? ईसायास नबी लिख रहे हैं, कोई और नहीं लिख रहा है। ठीक है, 16 वचन क्या कहता है? 16 वचन में खुद ईसायास नबी कह रहे हैं, इसलिए यूहन्ना ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाला है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। देखिए, ये कौन बोल रहा है? यूहन्ना। हम यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, सब सही है। अब हम देखते हैं कि उसका काम जो होगा वो कैसा काम होगा। आइए हम देखते हैं प्रभु के वचन में। ठीक है, उसका काम जो होने वाला है। 9वां वचन कहता है, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। अब हम जिस टाइम पे जी रहे हैं ना, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं। आज मेरे फ़ोन में मैसेज आया। अब देखिए, धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो ईसाइयों को सीमित कर रही है, बांध रही है, उनके कार्य क्षेत्र को रोक रही है, कम कर रही है। कैसे? अब नियम निकल रहे हैं कि कोई भी पास्टर या प्रचारक अपने जिले से बाहर जाके प्रचार नहीं करेगा। आज मेरे पास मैसेज आया। ठीक है, वो बाहर जाके प्रचार नहीं करेगा। उनके आधार कार्ड कहीं के होते हैं और वो कहीं और स्टेट में जाके प्रचार करते हैं। देखिए, इनके प्रोपेगेंडा कैसा फैलाया जा रहा है ना, नियम कानून कैसे बदले जा रहे हैं, है ना? तो सिर्फ पास्टर और प्रचारक के लिए नियम होगा? भारत में हर एक धर्म के लोग हैं, तो वो भी फिर अपने ही घर गांव में बसे रहेंगे। फिर कहीं भी कोई कहा जाएगा फिर कुछ भी समाचार सुनाने, है ना? सबके लिए नियम होना। लेकिन अभी पास्टरों पे निशान साधा गया कि ये लोग जाके ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, मेरा कहना क्या है, अब पेड़ की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। किस लिए लगा है? ध्यान से सुनिएगा। सब अपने आप को पेड़ समझते हैं कि हम कुछ हैं, उनमें पेड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। किन में लग चुका है ये भी हम देखेंगे। अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंका
झोंक दिया जाएगा। किस पर कुल्हाड़ा लगा? बुरे फल देने वाले पेड़ों पे कि अच्छा पेड़ फल देने वाले पेड़ों पे? बुरा फल देने वाले पेड़ों पे कुल्हाड़ा लगा। लगा कि नहीं लगा? अब ये चीजें किसके ऊपर लागू हो रही है? अब यही बात हम सबको सोचना है, एक जन को नहीं, हम सबको। मैं सच कहता हूं, अगर हम घुटनों पे कलीसिया चलाएंगे, कलीसिया बढ़ती जाएगी, विरोध कभी नहीं कर पाएंगे कोई। अगर कलीसिया दम, शक्ति, लहू और प्राण से चलाएंगे, शक्ति और बल से चलाएंगे, कलीसिया कभी नहीं चलने वाली। लेकिन अगर आत्मा के द्वारा चलाएंगे तो सब चलेगी। तो अब जड़ पे कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा, आप देख लीजिए कितने पेड़ हैं जो अपने आप को अगुआ कहते हैं, अपने आप को कलीसिया के मालिक कहते हैं। कौन कौन है जो अच्छा फल ला रहे हैं? वो किस पर डिपेंडेड है? कानून पर, संविधान पर, कि यीशु मसीह पर? जो डिपेंडेड हैं उन पर वो कुल्हाड़ा का नियम कानून चलेगा। तो अच्छा फल संविधान नहीं देगा, यीशु मसीह देगा। अच्छा फल क्या बोलते हैं, हाँ भाई, जिसको तुम मानते हो वो ना देगा। हाँ, तुम नियम कानून करके लड़ते रहो। कानून जिसके हाथ में वो ना कानून चलाएगा, तुम थोड़ी चलाओगे कानून। भाई कानून उनके हाथ में है, वो ना चलाएंगे। परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग काम दिया है। हाँ, गवर्नमेंट परमेश्वर बनाता है, उन्हें चलाने का बुद्धि वो देता है, वो कैसे चलाना है वो तय करवाएगा ना। वो तुम्हारे लिए अगर टेढ़ा रूल निकल रहा है तो तुम सोचो क्यों ऐसा निकल रहा है, पहले क्यों नहीं निकला था? तुम्हारे चाल चलन बिगड़ रहे हैं, तुम्हारे चाल चलन खराब हो रहे हैं, तब जाके तुम ऐसे रूल निकाल रहे हैं ना तुम्हारे लिए, ताकि तुम सुधरो। ये नहीं कि तुम्हारा बर्बादी हो जाए, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। कभी कोई मिटा ही नहीं सका तुम्हें, अब का कोई मिटाएगा? हाँ, इजराइलियों को बड़े बड़े मिटाने वाले मिट गए, गायब हो गए, तुम्हें कौन मिटाएगा? तुम्हें जितना तुम्हारा विरोध होगा तुम उतना बढ़ोगे। लेकिन तुम रूल से चलो ना, रूल से चलो। खुदा कहता है घुटनों पे रहो बस, बाकी मैं हूं ना। संविधान भी बदलेगा, विचार भी बदलेगा, नियम कानून भी बदलेगा। अब हमारे पास कुछ पैसे हो गए और हम लड़ना शुरू कर दिए। क्रिश्चियन लड़ते कब थे? हाँ, वो रैली में क्यों जाते थे? वो कभी जाते थे? हड़ताल करते थे। अब वो हो रहा है। मतलब आपके पास धन है, आप दिखाना चाहते हो कि आपके पास भी ताकत है। आपके पास ताकत नहीं है। आप परमेश्वर के लोग अगर हो तो ये ताकत आपको दिखाना नहीं है। उसने कहा एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा गाल दे दो। लोग महान हो गए इस क्या बोलते हैं वचन को लेके, अपने आप को महान साबित कर दिए। एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल दे दो, बाइबिल के वचन थे और दुनिया में कहीं नहीं लिखा है चीज़। एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल दे दो, कहीं नहीं लिखा है। लोग महान हो गए, हाँ, उसी बात को लेके। और हम जा रहे हैं लड़ने। गांधी जी से तो कुछ सीख लेते, राष्ट्रपिता है हमारे। उन्होंने कभी लड़ने की सलाह दी? वो चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि बात कुछ और भी थी। उनकी सोच बहुत दूर तक थी। वो क्या की वो हम तो नहीं जानते। इतिहास के लेखक ही जानेंगे इन सारी बातों को। लेकिन कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, लड़ाई पर ईसाइयत नहीं चल सकती। हमारी ईसाइयत, हमारी मसीहियत घुटनों पे चलेगी। गवर्नमेंट को अपना काम करने दो। आपको क्या काम दिया गया है? आपको काम दिया है घुटनों पे आने का, रातों में दुआओं में बैठने का, भोर में परमेश्वर की उसका इंतज़ार करने का। हाँ, एक वचन है ना, कौन सा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक वचन है इसायास नबी के ग्रंथ में है, कहता है बड़े सवेरे वो मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य जैसे, चेले जैसा उसका शब्द सुनूं। भोर को परमेश्वर कब अदन की वाटिका में मिलने जाता था? आदम हवा से, बड़े सवेरे और शाम को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब आपका प्रार्थना कहाँ रह गया है? शाम का बस एक भेज रोजरी कर लेंगे, तहाँ लगता है हम पूरा ड्यूटी पूरा कर लिए। अरे माता मरियम के ऊपर पूरा का पूरा भार मत लाद दो। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपने 24 घंटे अपनी मर्जी से जिया, 10 मिनट माता मरियम को दिया, आधा टेढ़ा रोजरी गिने, इसके बाद आप फुर्सत हो गए हैं? माता मरियम के ऊपर सब थोप के खाली मत हो जाओ। थोड़ा सा माता मरियम के ऊपर रहम करो, थोड़ा अपने आप को भी थोड़ा सा नरम बना लो, थोड़ा घुटनों पे शिथिल घुटना लेके आ जाओ परमेश्वर के पास, ताकि सारा बोझ माता मरियम के ऊपर डाल के खाली मत हो जाओ। उनके ऊपर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे ईसाइयों की जिम्मेदारी है, समझाया जाए तो, है ना। सिर्फ आप ही की बस जिम्मेदारी नहीं कि हाँ आप अकेले बेटे हो, लौते बेटे, सब वो झेल लेंगी। सबको देख रही है ना वो, है ना। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा और आगे बढ़िए। शाम का प्रार्थना अपना पारिवारिक करने के बाद आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सबको बताओ कि अपना अपना दुआ करके सुना।
सब लोग अपने अपने घर में अपने लिए टाइम बांध लो। हाँ, कुछ भी करो, सुबह जल्दी उठो। यहाँ तो शाम को भी जल्दी सोना है, सुबह भी लेट में उठना है। आप कैसे तरक्की करोगे? आने वाला भविष्य डमाडोल है। आप लोगों को विश्वास नहीं है, मैं लिखित देता हूँ। आज आपका जीवन देख लीजिए, आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का जीवन देख लीजिए, सबका गड़बड़ चल रहा है। आज परमेश्वर सब बदल दिया। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के चलते सब कुछ नियम बदल रहे हैं? नो। परमेश्वर अगर बुद्धि दिया है ना आरक्षण बंद करने का, तो आपकी गलती है। क्यों? आपके पास धन संपत्ति हो गई ना, आप चर्च जा पा रहे हो टाइम से, क्योंकि आप बिजी दिखा रहे हो खुद को, क्योंकि ड्यूटी जाना है आपको, सवेरे नींद नहीं खुलती, और आपके बच्चे दूर दूर चर्च नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर के भवन में बिना जाए सब सैमुअल हो जाएंगे? हाँ, परमेश्वर के भवन बिना जाए सब दाऊद बन जाएंगे, सबसे क्या बोलते हैं, सुलेमान बन जाएंगे? आपके बच्चे नहीं बन सकते। खरी बात है, प्लीज़ बुरा ना माने, ये सच्चाई है। मैं चाहता हूँ कि इस बात को सीरियस लें आप, और अपने बच्चों को प्रभु की ओर भेजें, उसके भवन में भेजें, क्योंकि प्रभु के भवन में नित्य जाने वाला व्यक्ति कभी डाउनफॉल नहीं देख सकता, ये गारंटी है। मैं अगर यहाँ हूँ तो पूरे कोरोना काल में पूरी दुनिया बंद थी, मैं भोर को 4:30 बजे भोर में ठंड में कुड़कुड़ाते भागता था। कहाँ? चर्च। पर डे, हर संडे वाला वो प्रेयर नहीं था मेरा, पर डे वाला था। मुझे जानना था प्रभु को करीब से। और इसी कारण परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और मुझे आशीष दिया। अब परमेश्वर कहता है सच्ची आराधना ना पहाड़ों पे ना मंदिर में, कहाँ होगी? आत्मा और सच्चाई में, कोठरी के अंदर दरवाज़ा बंद करके मैंने जाना, और मैं वो अब करता हूँ। हालेलुया। कह रहा है प्रभु का वचन, अब पेड़ों की जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो आज संपन्न जीवन जी रहे हैं, वो अच्छा फल नहीं ला रहे हैं, अपने दशमांश में बेईमानी कर रहे हैं, समझिएगा। परमेश्वर के भवन जाने में बेईमानी कर रहे हैं, समझिएगा। वचन में बेईमानी कर रहे हैं, कभी बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं उनके पास। कभी भी प्रेयर करने का टाइम नहीं उनके पास, कभी संगति करने का टाइम नहीं उनके पास, आराधना करने का टाइम नहीं उनके पास। उपवास के नाम पे तो शुगर लेके बैठ गए हैं। उपवास तो हो ही नहीं पाता। अरे मैंने सुना कि संडे के दिन, बताइए, लोग नाश्ता करके प्रेयर में जाते हैं, प्रभु भोज लेने, मिसा पूजा करने। मैं तो शॉक्ड रह गया कि संडे के दिन 1.5 घंटा वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। नहीं, अब बताइए, जब जीवन में उपवास ही नहीं है, शरीर में बीमारियां नहीं घुसेंगी? उपवासी शरीर परमेश्वर के लिए जब हम होते हैं ना, तब शरीर और आत्मा अभिलाषी होता है। किसका? हमारे खुदावंत का। फिर क्या होता है? सारी बीमारियों को चमड़ी उधेड़ देता है परमेश्वर। लोग चालीसा पागल नहीं करते हैं, 40-40 दिन बिना खाए पिए रहते हैं। उन्हें पता है कि इस चालीसे से हमारा कितना फायदा है। हालेलुया। ये है बातें। अब अच्छा फल कौन नहीं दे रहा है? अच्छा फल मतलब आप पेड़ हो, आप नौकरी कर रहे हो, संपन्न जीवन जी रहे हो, आपके बच्चे फल हैं अच्छे, ना पढ़ाई में सीधे, हाँ, ना प्रार्थना में सीधे। उन्हें हे पिता हमारे अप्रणाम मरिया के अलावा कुछ नहीं आता। खाना पर प्रार्थना करने के लिए बोल दीजिए, बस प्रार्थना में यही निकलेगा, हे पिता हमारे प्रणाम मरियम, प्रभु इस भोजन को आशीष दीजिए। हो क्या? यही प्रार्थना होता है खाने पर। एक वचन पता नहीं है उनको। प्रभु परमेश्वर, अपने परमेश्वर की तो उपासना कर, तो वो तेरे अंचल पर आशीष देकर बीमारियां तुझसे दूर करेगा। ये वचन उनके मुंह से नहीं निकलेंगे, पता ही नहीं उनको। माता पिता, पेड़ को ही पता नहीं है, फल को कहाँ से पता होगा? तो आज जितने लोग जो गरीबी में जी रहे हैं ना, वो खुदा के सहारे हैं। जो अमीरी में जी रहे हैं, वो शरीर और पैसे के सहारे हैं। हालेलुया। अगर ये चीजें पेड़ के अंदर ही कमी है, तो फल कहाँ से अच्छा फल होगा? तो क्यों कौन काटा जा रहा है? पेड़ ही काटा जा रहा है। कैसे काटा जा रहा है? बीमारियों में। किसी को बीपी हाई, शुगर, तो क्या दुनियादारी माँ बीमारी फैल गई है। हाँ, हम देखते हैं ना, मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा बीमारी ईसाइयों में कैंसर का घुस रहा है। इतनी भयानक बीमारियां उनके अंदर कहाँ से आ रही हैं? तुम प्रभु के शरीर रक्त को जा रहे हो, फटाक से मुंह खोल रहे हो, खा जा रहे हो। कभी अपने जीवन को जांचे कि दिन भर तुमने कल ड्यूटी में किससे विरोध किया, किससे मनमुटाव किया, किससे फूट किया, किससे लड़े झगड़े, हाँ, और जाके प्रभु भोज ले लिए। प्रभु कहता है तुम अपने पाप के कारण इस तरह से प्रभु रोटी मत खाना, नहीं तो तुम अपने मृत्यु का कारण बनोगे। वहाँ कोई जिम्मेदार नहीं होने वाला। एक खरी बात है। मैं माता पिता, भाई बहनों, मैं आप सबसे विनती करता हूँ
कि मुझे चोट लगती है क्योंकि आप प्रभु यीशु के शरीर के अंग हो, मैं भी वही हूँ। अगर आप उंगली हो, अगर उंगली पे हथौड़ी पड़ेगी तो पूरे शरीर को दर्द होता है, क्योंकि मैं खाया हूँ। मैं अपने ही अंगूठा पे मारा था खींच के हथौड़ी, और पूरा अंगूठा निकल गया बाहर, और वो दर्द हुआ कि मुझे बुखार आ गया था। गोली दवाई सब खाने से मेरा वो दर्द नहीं खत्म हुआ था। तो मैं जाना कि शरीर में सच में पेन ऐसा ही होता है। परमेश्वर कहता है एक को अगर तकलीफ होती है तो हम सबको तकलीफ होनी चाहिए। मैं सच कहता हूँ, आप लोग गलती करते हो, अगर किसी तरह से अपने जीवन में गलती गुनाहों में जाते हो और प्रभु के करीब नहीं होते, मुझे बड़ा दुख होता है, और वो दुख मैं किसी को नहीं बोल सकता। ऑनलाइन एक अवसर है बोलने का, मैं बोल रहा हूँ। आप ऐसा प्लीज़ मत करें कि कल के दिन ना वो सताव, वो कुड़कुड़ापन, वो झगड़ा, ईर्ष्या, लड़ाई सब झेलना पड़ जाए। अगर आप घुटनों पे रहोगे, ये दिन कभी नहीं देखने देगा खुदावन। उसने कहा है तुम निर्जन भूमि में चले जाओगे तो मैं तुम्हें बारिश करके, तुम्हें अकाल की अवस्था में तुम्हें उपज दूंगा, और तुम उत्तम उत्तम फल और वरदान को खाने पाओगे। ये हमारा परमेश्वर है। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, 10वां वचन कहता है, जनता, क्या पढ़ा मैं, हाँ, जनता उससे पूछती थी तो हमें क्या करना चाहिए। जब उसने कहा ना कि पेड़ जो फल नहीं देगा काटा जाएगा, पेड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है, तब वो डर के मारे बोल रहे हैं। भविष्यवक्ता तो जानते थे, यूहन्ना को बोलते थे अच्छा बता हमें क्या करना चाहिए। तब वो एक सारांश बताया, एक तरीका बताया। 11वें वचन में तरीका बता रहा है, वह उन्हें उत्तर देता है, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। वो कहना क्या चाह रहे हैं? यूहन्ना का कहना यह है कि जिसके पास धन संपत्ति है, जो अपने लिए लाखों खर्च कर सकते हैं, अगर अपने ईसाई भाई बहनों को गरीब, दुखी, लाचार अगर देख रहे हैं ना, उन लाखों को खर्च ना करके अपने उन भाई बहनों की मदद करें। अगर किसी का घर बरसात में गिर रहा है, आपके भाई बहन पड़ोस के हैं, तो आप बिल्कुल उनकी मदद करें जितना आपसे बन पड़े। तो आप लाखों के अगर अपने लिए कपड़े खरीद सकते हैं और बंगले, घर, गाड़ी, जूता, चप्पल बना सकते हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों की मदद भी आप कर सकते हैं। तो अगर किसी के घर में भोजन नहीं, तो आपके पास ऐसा तो नहीं होगा 1500-1600 रुपये के कट्टी चावल नहीं पहुंचा, पक्का पहुंचा सकते हैं। आप लाखों की कमाई कर रहे हो। हाँ, तो परमेश्वर क्या कह रहा है, वो परमेश्वर का भक्त दास भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जिसके पास अगर कुछ है, अगर किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास अगर दिख रहा है तो तुम उनके लिए करो, बिल्कुल करो, और उनसे पूछो कि हमारे लिए जो काम हो आप हमें बताओ, हम प्लीज़ करेंगे। लेकिन यहाँ सड़ जा रहा है धन घर में, जिसके पास जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं ज़रूरत है तो भी घर में खरीद खरीद के रख रहे हैं, ख़राब हो रहा है वो, लेकिन किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। पेड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। तुम्हें योग्य बनाया, तुम्हें तरक्की दिया, तुम्हें धन दिया, तुम्हें संपत्ति दिया, ताकि तुम दूसरों की भी मदद करो। खुदावन खुद उतर के नहीं आते, लो तुम भी ले लो 10 रुपये, तुम भी ले लो 500 रुपये। वो तुम्हें बनाता है अमीर ताकि तुम दूसरों की मदद कर सको। लेकिन जब अपने लिए जीने लगते हो तब परमेश्वर का दिल टूटता है। अगर यीशु मसीह अपने लिए मरते तो धरती पर आते ही क्यों? वो हम सब के लिए मरे ताकि हम अमीर बन जाए। वो निर्धन बना ताकि हम अमीर बन जाए। वो निर्बल बना ताकि हम बलवान बन जाए। वो बेघर हुआ ताकि हम घर वाले बन जाएं। ये हमारा परमेश्वर है। 17 वचन क्या करता है, लास्ट हम वचन पढ़ेंगे, थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है। वह हाथ में सूप ले चुका है, ठीक है, हमारा प्रभु वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसाकर साफ करें और अपना गेहूं अपने बखार में जमा करें। वह भूसी को न बुझने वाली आग में जला देंगे। हमारे प्रभु यीशु क्या कर दिए हैं? एक सूप, खलिहान में किसान लेके खड़ा रहता है ना, वो सूप ले चुके हैं अपने हाथ में। तो जितना गेहूं है, जो फल लाने वाले लोग हैं, वो गेहूं, वो दाना जो बने हैं ना, जो किसी काम के हैं, वो अपने बखार में जमा करेगा। कहाँ है वो बखार? स्वर्ग राज्य। उसके पिता के यहाँ बहुत से रहने के स्थान हैं, ठीक है। वो कहता है ना होता तो मैं बता भी देता, क्या कर लोगे? बता भी देता तो क्या कर लोगे? नहीं है पिता के यहाँ तुम जैसे लोगों के लिए रहने के लिए जगह, वहाँ सिर्फ स्वर्गदूत रहेंगे। नहीं, उसने कहा मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें भी लेके आऊँगा, ठीक है।
तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करके तुम्हारे लिए भी आऊँगा। अब वो क्या कह रहा है कि अगर तुम गेहूँ हो तो तुम मेरे पिता के खत्ते भंडार में इकट्ठे हो जाओगे, अगर तुम भूसी हो ना बुझने वाली आग में परमानेंटली डाल दिए जाओगे और वहीं तुम जलते सड़ते रहोगे कभी ना बुझने वाली आग में, और वहाँ से बच नहीं निकलोगे। ये परमेश्वर है। तो आप सबसे मैं विनती करता हूँ, ये कठोर सुसमाचार आपको लग सकता है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ ये आईना है। अगर ये आईना है तो प्लीज़ इसे देखें और अपने आप को पहचानें कि क्या इस दौर से आप तो नहीं गुजर रहे हो। अगर इस दौर से आप गुजर रहे हो तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ, मेरे माता पिता, भाई और बहन, इस दौर से आप निकल जाओ, आप गेहूँ बन जाओ, आप अच्छा फल बन जाओ, ताकि परमेश्वर आपको और आपके घराने को उत्तम आशीष दे। क्योंकि उसने कहा है श्राप तो 4 पीढ़ी है लेकिन आशीष 1000 पीढ़ी देता है वो। अगर दाऊद को आशीष दिया तो यीशु मसीह तक वो आशीष गई और हम सब आशीषित होते जा रहे हैं। वो 1000 पीढ़ी के लिए आशीष दे दिया हमारा पिता। ऐसा दयालु परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरे शब्दों से आपको अगर ठेस लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, छोटा बेटा भाई समझ के, और प्रभु के इस वचन के अनुसार जीने की तैयारी करें। मैं सच कहता हूं प्रभु आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। आपके घर परिवार के आने वाली पीढ़ी, संतान, औलाद बढ़ते फलते फूलते जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू सबों को। जय यीशु। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। आमीन।